अच्छा सर, कुछ एतराज़ात भी लोगों की जानिब से आते हैं जो ख़ास तौर पर मोटिवेशन स्पीकर्स पे किए जाते हैं। तो उसमें से एक जो सबसे मशहूर, बहुत मशहूर है कि वो लोग, कुछ लोग कहते हैं कि जो कुछ नहीं बन सकता वो मोटिवेशन स्पीकर बन जाता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, अच्छा हाशिर, दो इसमें मैं बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है यार कि आपने कभी सोचा है कि ये ऐसी कौम है कि ये किसी एक बात पे मुझे बताएंगे एतराज़ ना उठाती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी। नंबर 1। नंबर 2 ये है यार कि क्या दुनिया में कोई ऐसा शख्स है कि जिसके किसी कॉल पे, जिसके किसी फेल पे लोगों ने एतराज़ ना उठाया हो? यहाँ पे तो अंबिया कराम जो हैं, जब उन्होंने भी तबलीग स्टार्ट की तो लोगों ने तो उन पे भी एतराज़ात उठाए। हम तो इंतहाई गुनाहगार लोग हैं ना, हम तो बिल्कुल भी काबिल तकलीद नहीं है, लेकिन वो तो बरगज़ीदा हस्तियाँ थी, लोगों ने तो उन पे भी एतराज़ उठाए। बेसिकली किसी भी बीमार मुआशरे की एक अलामत ये है कि जब भी वहाँ पे कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो लोग बेजा तनकीद करते हैं। देखें, दुनिया में जो सबसे आसान काम है हाशिर, वो पता है क्या है? दूसरों पे तनकीद करना। खुद आप वेले रहें, खुद आप हट्टे कट्टे रहें, हड हरामी से काम लें, आप नालायकियाँ दिखाएं, खुद आप कोई काम ना करें, लेकिन जब भी कोई शख्स कोई काम करना शुरू हो जाए आप उस पर तनकीद करना शुरू हो जाए। यार पहली बात तो ये है कि अगर एक बंदा ये कहता है जी मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो आपको तकलीफ क्या है? वो कोई गलत काम कर रहा है? ओ भाई, वो चौकों में खड़ा होके सूटे तो नहीं मार रहा। मैं अब थोड़ी सी वो बड़ी आमियाना सी मैंने बात कर दी है, आमियाना लफ्ज मैंने यूज कर दिया है। वो चौकों में खड़े होकर ताश के पत्ते तो नहीं खेल रहा, वो किसी की खुदा ना हादसा बेटी को आते जाते ताड़ तो नहीं रहा, वो घूर तो नहीं रहा, वो डेरों पे बैठ के हुकूमत को तो नहीं कोस रहा। यार वो क्या बात कर रहा है? वो अच्छी बात कर रहा है, वो यही कह रहा है मेहनत करो, वो यही कह रहा है कि यार जिंदगी में बड़ा इंसान बनो, बड़ी सोच रखो, वो अच्छी बात कर रहा है। तो यार अगर कोई अच्छी बात कर रहा है तो उसको करने दो, तुम्हारा क्या जाता है? तुम्हारी जेब से कर रहा है, सवाल है ना? बिल्कुल। तो ये तनकीद तो मैं बिल्कुल मुस्तरद करता हूं। ये बीमार ज़हनियत के लोग हैं, नंबर 1। अब मैं आता हूं जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि जिसको कोई काम नहीं मिलता वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। अब यहां पे थोड़ी सी मोटिवेशनल स्पीकर्स को समझने की जरूरत है। यहां पे पहले तो मैंने बीमार मुआशरे की जो ज़हनियत है उस पर मैंने बात की है। अब थोड़ी सी मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी खुदा का खौफ खाने की ज़रूरत है, मुझ समेत। यार जितने भी यंग मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहली बात तो यह है कि हर बंदा कहीं ना कहीं मोटिवेशन दे रहा होता है। यार मेरी माँ मुझे मोटिवेशन देती रही है, आज वो कब्र में है, वो फिर भी मुझे मोटिवेशन देती है, मुझे उसके जुमले मोटिवेट करते हैं, ठीक है, मुझे मेरे अपने उस्तादों की बातें मोटिवेट करती हैं, राइट? देखो यार, अभी अगर आप मुझे ये कहते हैं यासिर साहब आप बड़ा शानदार काम कर रहे हैं, लगे रहे हैं आप, ठीक है, आपकी वजह से लोगों को बड़ा फायदा मिल रहा है, तो आपने भी मुझे मोटिवेट किया है। वो कि आप अपने नाम के साथ मोटिवेशनल स्पीकर नहीं लगाते, ऐसे ही है ना? देखिए, मोटिवेशन आपको कहीं ना कहीं पे मिल रही होती है, लेकिन वो लोग जो बाकायदा इसको एज अ प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि हम मोटिवेशनल स्पीकर हैं और हम लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं और खुद अभी वो किसी मुकाम तक नहीं पहुंचे, तो उनको ये पैगाम देना चाहूंगा कि यार देखिए मेरी बात सुने कि जो मोटिवेशनल स्पीकर है ना वो दूसरों को मोटिवेट करता है। अब दूसरों को आप उसी वक्त मोटिवेट करेंगे ना कि जब आपके पास खुद कोई मोटिवेशन होगी या खुद कोई अचीवमेंट होगी। अगर आपके पास कोई खुद अचीवमेंट नहीं है, लेट्स सपोज आप किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए हैं और आप वहां पर बच्चों को ये कह रहे हैं कि जी आपने बेटा मेहनत करनी है, आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, अच्छा जीपीए लेना है आपने, और खुद आप अभी एफए में 3 सप्लियां लेके बैठे हुए हैं, राइट? तो आप वहां पे क्या मोटिवेशन देंगे? और यार पहले खुद थोड़ा सा सीख जाओ, खुद किसी न किसी एरिया में काम करो, खुद अपना नाम बनाओ। देखें, अगर एक टॉपर है बच्चा, वो जाके स्कूल में कहेगा ना कि यार मेहनत करो, टॉप करो, तो उसकी बात में वजन भी होगा। अगर एक कामयाब सीईओ है जिसकी कंपनी में कोई 20, 30, 40, 50, 200, 500 बंदा काम करता है और वो कामयाबी से बिजनेस कर रहा है, वो जब जाके किसी जगह पे बिजनेस कम्युनिटी में लेक्चर देगा ना, मोटिवेशन देगा कि यार ये देखे मैंने ये अचीव किया है और आप भी कर सकते हो, तो फिर वो बात करने का हक रखता है। एक बंदा है वो खुद भी कामयाब नहीं है, मतलब कामयाबी की डेफिनेशन तो हर बंदे के लिए डिफरेंट है ना, लेकिन मोटी मोटी बात ये है कि वो खुद सड़क पे है,
खुद उसकी ज़िंदगी में कोई गोल्स नहीं है, ना गोल्स हैं ना उसने वो अचीव किए हैं, और वो ये लोगों को जाके भाषण दे कि जी ये कर लो वो कर लो, और अब्दुल सरीदी की, डॉक्टर अब्दुल कदीर की, स्टीफन कवे की, और स्टीफन हॉकिंग, और ये मार्क जुकरबर्ग, और ये जो क्या नाम है इसका, बिल गेट्स की कहानियां सुना के लोगों को कहे कि जी ये देखें उन्होंने ये कारनामे सर अंजाम दे दिए, और भाई वो उन्होंने अचीव किए हैं ना, आपने क्या किया है? और अगर यासिर अरफात आज पुलिस, एफबीआर, कस्टम, एफआईए, आर्म फोर्सेस में जाकर ट्रेनिंग्स देता है, तो आज लोगों को यासिर अरफात का ये पेन कोड तो नजर आता है, लेकिन उनको यासिर अरफात की सन 2000 से लेकर 2020 तक की जो तपस्या, जो मेहनत, जो चीजें हैं जो अभी अनसीन है, वो नजर नहीं आती लोगों को। ठीक है, नहीं नजर आती ना, किसी को पता है। सो दिस इज व्हाट के अगर आज यासिर अरफात जाके एतमाद से बात करता है, तो उस एतमाद के पीछे बहुत बड़ी तपस्या, बड़ी मेहनत है, बड़े चैलेंजेस हैं, बड़ा रगड़ा है। आई न्यू, मेरा रब जानता है। सो दिस इज व्हाट के यार, जो अगर आप मोटिवेशनल स्पीकिंग की बात करते हो तो पहले किसी ना किसी एरिया में कोई अचीवमेंट करो, फिर ये एतराजात उठना बंद हो जाएंगे। क्योंकि अभी तो ये हो रहा है कि मैट्रिक आपने किया नहीं है, एफए आपने किया नहीं है, और आप अपने नाम के साथ मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, लाइफ कोच, करियर सब कुछ लगा के जाते हो और कहते हो कि जी मैं मोटिवेशन देने आया हूं। जब लोग आपसे पूछते हैं कि जी आपने किया क्या, आप करते क्या हैं, उस वक्त आप आएं बाएं शाएं करते हैं, और यही वजह है कि ये जो लोग हैं वो तनकीद में आ रहे हैं, और उस वजह से फिर दूसरे लोग भी तनकीद में आ रहे हैं। लेकिन इस पे मुझे वो एक बड़ी अच्छी बात लगी, हमारे एक दोस्त हैं, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उन्होंने ये कहा कि यार देखो ये ना एक रेस लगी हुई है, जैसे आप किसी भी फील्ड में जाते हैं ना तो एक रेस लग जाती है, उस रेस में जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो आगे वही आता है जिसमें कुछ होता है। ऐसे ही है ना, जैसे अभी देखें हर दूसरा बंदा अगर अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कह रहा है तो वो ये रेस लगी ना एक इस इंडस्ट्री में, क्योंकि लकीली तो ये अल्लाह के फजल से इंडस्ट्री जो है वो अब पहचान बना रही है अपनी पाकिस्तान में, एंड क्रेडिट गोज टू कासिम अली शाह साहब कि ही वाज द पर्सन के जो इस इंडस्ट्री को कॉर्पोरेट लेवल से उठा के एक अवामी लेवल पे ले आए कि आज लोगों के अंदर एक शऊर बेदार हुआ है। तो अब ये जो रेस लग गई है, इस रेस में जो बंदा बेहतरीन काम करेगा, एक्सीलेंस के साथ काम करेगा, प्रोफेशनली काम करेगा, वो आगे निकल जाएगा, वो मार्केट में अपनी पोजीशनिंग बना लेगा, और बाकी जो है वो थक थूक के अपने कपड़े झाड़ के बैठ जाएंगे। सो आप सबको करने दें यार, मसला क्या है, बड़ी सादा सी बात है ना, आपको गलत काम तो नहीं कर रहे। मैं ये कहता हूं कि यार अगर तो कोई एक बंदा आपके पास आके कहता है ना कि मुझे उधार दे दो, मैं जो है ना ये कोई मनशियात का इस्तेमाल करना चाहता हूँ या कोई गलत काम करना चाहता हूँ, उस पर एतराज उठाओ। लेकिन अगर एक बंदा उम्मीद की बात कर रहा है, अगर एक बंदा मोटिवेशन की बात कर रहा है, अगर एक बंदा लर्निंग की बात कर रहा है, ट्रेनिंग की बात कर रहा है, वो किसी भी लेवल पे कर रहा है, तो यार आपको मसला क्या है, करने दो। वो आपसे भीख तो नहीं मांग रहा, वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। तो इसलिए ये जो तनकीद बराए तनकीद है ना, हमें इससे निकलना चाहिए। ये बीमार मुआशरे की अलामत है कि आप हर बंदे को, यहाँ पे देखें हमारे हीरोज हैं क्या, डॉक्टर अब्दुल कदीर इतने बड़े हीरो हैं, हमने उनके साथ क्या किया है। यहाँ पे अब्दुल सरीदी जैसा इंसान आप पूरी दुनिया में ढूंढ के दिखाओ, ठीक है, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे कोर्स में एक सब्जेक्ट तक नहीं है, ठीक है, लोगों को पता ही नहीं है डॉक्टर अब्दुल कदीर। हाँ, लोगों को ये जो इंडियन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं उनका पता है, लोगों को बहीमिया का पता है, ये शाहरुख खान का, कतरीना, मीना, जीना, टीना का पता है, लेकिन अपने हीरोज का नहीं पता। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम उनको एक्नॉलेज नहीं करते। यहाँ पे जो बंदा बेहतरीन काम कर रहा होता है, हम हसद की आग में जल जल के उसके काम को एक्नॉलेज नहीं करते, हम उसकी हार में अपनी जीत महसूस करते हैं। और जब वो बंदा मर जाता है ना, फिर हम कहते हैं क्या अजीम इंसान था। बिल्कुल, ये इतनी मुनाफिकत है हमारे मुआशरे में। और यार जो अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो। देखो ना, शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। अगर एक बंदा अपनी कैपेसिटी में कोई काम कर रहा है तो उसको करने दो। तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हारे पल्ले से कर रहा है, तुम्हारी गाड़ी पे जाता है, तुमसे पैसे मांगता है, तुमसे लेके खाता है। ये मैं अब थोड़ा सा बड़ा निचली लेवल पे आ रहा हूँ कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। मतलब यार आप कोई अच्छा काम करे तो अप्रिशिएट करो उसको। लेट योर बिजनेस, डू योर बिजनेस rather than to be talking about in other lives. Don't interfere, don't meddle in other affairs, whatever they are doing.